अगर बाप करोड़पति हो ना और बॉडी 6 पैक्स में ढली हो तो कॉलेज की लड़कियां सिर्फ पढ़ती नहीं है, जान भी देती हैं। हाय, रश्मि बला की खूबसूरत है। सारे कॉलेज के लड़कों का दिल मेंढक की तरफ फुदकता है इसके लिए। और एक साला ये फटीचर अरमान जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता, जैसे आज ही पट जाएगी। रश्मि के लिए फूल लेकर आया है। जरूर किसी शादी से उठा कर लाया होगा। सही कह रहे हैं, ये मेरी शक्ल से ही गरीबी टपकती है क्योंकि मैं लोकल जूते और लोकल ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। पर किसी को शायद ये नहीं पता कि मैं उसी ओबरॉय का बेटा हूँ जिसकी वाइफ हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरती है और एटीट्यूड से दुनिया हिलाती है। यस डैड। बेटा आज तो कमाल हो गया, हमारे आम की खुशबू यूएस तक पहुंच गई है। यूएस प्रेसिडेंट को हमारे आम इतने अच्छे लगे कि मैं खुद अमेरिका जा रहा हूँ। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। एंजॉय। देखो रे, बनवारी काका का बेटा फिर से अमीर हो गया। अभी हमारी फटी हुई चड्डी चुरा कर नहीं पहनेगा। क्यों इतनी फेंकता है बे? यूएसए का फुल फॉर्म भी पता है तेरे बाप को? बेटा ये मैयत के फूलों से ना रश्मि नहीं पटने वाली। कुछ बड़ा सोच, बड़ा। किसी 5 स्टार में तो चाय पिला ही सकता है, अपने माँ बाप से झूठे बर्तन साफ करवा कर। यस मारिया। हेलो सर। सर मैंने आपके डेट के लिए 5 स्टार होटल ग्रैंड पैराडाइज बुक कर दिया है। आपको सारी डिटेल्स मैंने टेक्स्ट कर दी है। एंजॉय सर। या थैंक यू मारिया। इसकी तो सेक्रेटरी भी है और 5 स्टार में बुकिंग भी। अबे अरमान तो इतने बड़े बड़े झूठ मैनेज कैसे कर लेता है यार? आज रश्मि को प्रपोज करते ही मैं इन सबको अपना सच बता दूंगा, फिर मेरी पहचान किसी से भी नहीं छुपेगी। लो, आ गया उस चमगादड़ का फोन, उठा लो। कम ऑन बेब्स, तुम फोन साइलेंट पे करोगे तो शक हो जाएगा। शक माय फुट। उस डफर अरमान को मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे कजन हो और वो आज तक यही बिलीव कर रहा है। Really? इसका मतलब ये है कि तुम उस भिखारी से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो? Of अब मैं उस अरमान से शादी करके उसकी माँ की तरह मोहल्ले में झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकती ना। मैं तो तुमसे शादी करके क्वीन बनूंगी। Of course, babes. Let's go. बेबी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब पता है आज हमारी दोस्ती को ना पूरे 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस सुनहरे मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। I love you. Will you marry me? तुम्हारे पास प्रोटेक्शन खरीदने के पैसे नहीं है और तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे लिए किसी अच्छे से होटल का रूम बुक कर सकते हो? नहीं ना, औकात ही नहीं है तुम्हारी। और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो टीचर। रश्मि I know you like me. लाइक यू माय फुट। तुमसे प्यार से बात क्या करनी, तुम मुझे मंगेतर बनाने के सपने देखने लगे। मैं सिर्फ मोहित को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रश्मि तुमने मुझे धोखे में रखा सिर्फ इस मोहित की वजह से, इसकी वजह से। धोखा धोखा माय फुट। मोहित के घर की नौकरानी भी ना तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा कमाती है और उसके घर का डॉगी भी ना तुमसे ज्यादा अच्छा। रश्मि बस, चिल्लाओ मत। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूं ना, भाग जाओ यहाँ। रश्मि तुम मेरी सिंपलिसिटी का मजाक उड़ा रही हो। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार तो हमेशा रहता है ना, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्यार प्यार मैं फुट। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए, तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, अगर वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं तुम्हें डेट के लिए लेके जाने वाला था वो मैं खरीद लूं तो इसे
क्या मेरा प्यार प्रूफ हो जाएगा? इससे तो मेरे पास आ जाओगी, मुझे प्यार करोगी। अगर 7 जन्म तक भी तुम 5 स्टार होटल के टॉयलेट घिसोगे ना, फिर भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कब तक मेरे सामने तुम अमीर बनने का नाटक करोगे? मान लो कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी है, मान लो इसे। रश्मि, तुम्हारे कमीने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये लंगूर तुम्हारे पीछे भागता रहा, कुत्ते की तरह पूंछ लाता रहा, लेकिन अंगूर का असली स्वाद तो मैं ले रहा हूं। इतनी बेइज्जती की बात भी तुम यहीं खड़े हो। अगर पूरे कॉलेज के सामने जलील होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है ना, तो अपने माँ बाप को भी बुला लो, वो कसर भी पूरी कर देते हैं। अबे इसका बाप केले का ठेला छोड़कर आएगा तो लोग रात में खाएंगे क्या? केला? जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, और उस दिन तुम मेरे बंगले के बाहर अगर धरना भी दोगी, मैं तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। यू भिखारी, मैं अपनी सैंडल से तुम्हारे चेहरे पर मार करना उसका डिजाइन नहीं खराब करना चाहती। इसलिए ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम अमीर होने का, ये छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। इट्स ओके बेब्स, इसे करोड़पति बनने का नाटक करने दो। वैसे भी कॉलेज के बाद इसे अपने बाप तक खिलाई तो संभालना है। होप सो अब तुम्हारा ये जो प्रेम का भूत है ना, वो उतर गया हो। पैसे पर मरने वाली तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? अच्छा तो ये बात है। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो इसे चाट कर बताओ अभी। ब्रो चाट ले। वैसे भी क्या है ना, रश्मि बेबी इंपोर्टेंट माउथ फ्रेशनर यूज करती। मेरी जगह मैं होता 2 बार चाट चुका होता। मजा आ रहा है ना? थूक को चाट कर बता दो इस भिखारी को कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन बेबी मैं कम ऑन मोहित, चाटो इसे। मोहित 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 मोहित। बस चलो सब। मोहित, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या हूँ क्या नहीं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो जल्दी सच पता चलेगा कि मैं कौन। चलो मान लिया तुम करोड़पति हो, फिर तुम मेरे, वीरेन और मोहित के साथ बॉयज हॉस्टल में क्यों रहते हो? अपने बंगले पे क्यों नहीं रहते? और अगर तुम इतने ही अमीर हो, अभी जो शादी से दुल्हनिया भाग इस तरह क्यों आते हो? कहाँ है तुम्हारी लग्जरी का? मॉम, हाय बच्चा। आप यहाँ कैसे? चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिस जा रही थी तो आई थॉट मिल लूं। अच्छा लिसन, सेक्रेटरी मरिया बता रही थी तुमने कोई होटल बुक किया है। व्हाई? हमारे खुद के इतने सारे लग्जरी होटल्स है। छोड़िए ना मॉम, जाने दीजिए। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो ये तो पूरे सूखे छुआरी जैसी है। प्लास्टिक सर्जरी से भी कंप्लीट नहीं हो पाई। मॉम वैसे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, वैसे मुझे पता था। सुनीता ओबेरॉय के बेटे की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत जल्द तुम्हें एक सुपर मॉडल से मिलाएगी। अच्छा लिसन, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। स्पेशल आउटफिट बाय मेहुल मल्होत्रा, ओनली फॉर यू।
वाह मॉम, थैंक यू। आज के फाउंडेशन डे पे अगर पेट बाहर आने की समस्या भारत में